Hello friends, this is Amit Kumar and I welcome you all to MDC online classes. फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं हमारा लास्ट वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड था। आई होप कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को देखा होगा और उसमें सारी चीज़ें समझ ली होंगी। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ सेकेंड नंबर वीडियो पर जाकर उस वीडियो को देखें, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है किसी सेंटेंस को बनाने के लिए और टेंस स्टार्ट करने के लिए। सो गाइज, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टेंस चार्ट। गाइज, टेंस जो कि एक ऐसा विषय है और इसको समझना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसको समझने में दिक्कत होती है, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड वेरी इजीली। आज मैं आपको इसे बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करूँगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर टेंस। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इन तीनों टेंस के 4 प्रकार होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Future indefinite tense, future continuous tense, future perfect tense and future perfect continuous tense. So now guys, we have total 12 tenses, 12 टेंस हैं कुल मिलाकर आप देखें तो, और अब इसे हम आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। सो गाइज, कई स्टूडेंट्स बोलते हैं सर अब इनका नाम कैसे याद करें। गाइज, आपको इन पूरे 12 टेंस को याद नहीं करना है, आपको इनमें से सिर्फ कुछ कॉमन चीज़ें याद कर लेनी है। बाकी उन कॉमन चीज़ों पर उन टेंस का नाम लगा दीजिए, नाम आगे ऐड कर दीजिए, आप आसानी से 12 टेंस को याद कर लेंगे, 12 टेंस के नाम याद कर लेंगे। क्योंकि टेंस की जानकारी के लिए हमें पहले उनके नाम याद होना बहुत ज़रूरी है कि हम कौन से टेंस पर बात कर रहे हैं, उनका नाम याद होना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप इसमें 4 चीज़ें जो है मेन है, कॉमन है, वो क्या है? इंडेफिनिट। आप देख सकते हैं इंडेफिनिट प्रेजेंट में भी दिख रहा है, आपको पास्ट में भी दिख रहा है, फ्यूचर में भी दिख रहा है। अब देखें इसमें कॉन्टिन्यूस इसमें भी है, कॉन्टिन्यूस इसमें भी है, पास्ट में, कॉन्टिन्यूस फ्यूचर में भी है। परफेक्ट में देखें आप, परफेक्ट इसमें भी है, प्रेजेंट में, परफेक्ट पास्ट में भी है, परफेक्ट फ्यूचर में भी है। इसी प्रकार हमें कॉमन चीज़ें निकालनी है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमें 4 चीज़ें कॉमन हैं इसमें, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये 4 चीज़ें आप याद कर लें कि टेंस के 4 टाइप होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बस आप इन चारों को इनके टेंस के साथ जोड़ दें। अगर आप बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आपके 12 टेंस ऐसे तैयार हो जाते हैं एंड यू कैन मेमोराइज इट ईजिली। गाइज, बहुत आसानी से समझा जा सकता है, इट्स नॉट अ बिग डील। सो नाउ अब हम आगे इसे पर्टिकुलर एलेबरेट करते हैं कि टेंस प्रेजेंट टेंस में इसको चारों को देखते हैं। गाइज, एक्चुअल में आज हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि हमें टेंस के टाइप्स जानना है और हमें देखना है कि कौन सा टेंस में किस प्रकार के हेल्पिंग वर्ब लगाए जाते हैं और कौन से हेल्पिंग वर्ब के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब किस सब्जेक्ट के साथ लगाए जाते हैं और कौन से टेंस में कौन सा मेन वर्ब लगाया जाता है। ये सारी चीज़ें हम जानने का कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन में टेंस, प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार जो कि आपके सामने हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइज, सबसे पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान जो कि ता है, ती है, ते है होती है। हमें जो अभी तक पढ़ाया गया है स्कूलों में कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। गाइस, इस डेफिनेशन से हम कई बार प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं कि ता है, ती है, ते है पर सभी सेंटेंस जो समाप्त होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। अगर आप इस डेफिनेशन के हिसाब से चलेंगे तो गलती 100% आप कर देंगे। तो थोड़ा सा इसमें हमने डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, आप थोड़ा समझने का कोशिश करें। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है, मैं भी आपको एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ,
आप गौर करें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि पढ़ के साथ डायरेक्ट ता लगा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। अब इसी से रिलेटेड जो एक कंफ्यूजिंग सेंटेंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पढ़ सकता हूँ। आप देखें कि पढ़ के साथ सकता अलग अलग है। ये दोनों, जो पढ़ अलग है और सकता अलग है, दोनों साथ में नहीं जुड़े हुए हैं। मैं पढ़ सकता हूँ, बट सक के साथ ता लगा हुआ है। सकना जो कि मॉडल से रिलेटेड सेंटेंस है, तो आप कंफ्यूज ना हो। यदि आपको सकता से रिलेटेड कोई सेंटेंस आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नहीं है। सो गाइज, ऐसे हम दोनों को बाइफरगेट कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान तो आपको पता चल गई कि वाक्य के क्रिया के अंत में ताहती है आता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और पांचवा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। गाइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट वर्ब का प्रयोग किया जाता है, जो कि पॉजिटिव सेंटेंस में हम बनाते हैं। इसमें नेगेटिव सेंटेंस से हम हेल्पिंग वर्ब डू और डच का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम डू और डच का इस्तेमाल करते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म उसमें हम ऐड करते हैं। गाइज, नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान आप देख सकते हैं। इसमें रहा है, रही है, रहे हैं, मीन्स जो कार्य हो रहा है, घटित हो रहा है, लगातार चल रहा है, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है। इसमें मेन वर्ब के रूप में हम वर्ब का चौथा फॉर्म या आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं। मैं चौथा फॉर्म कह रहा हूँ, आप शायद कंफ्यूज हो कि चौथा फॉर्म क्या होता है। आप स्कूलों में आपने देखा होगा वर्ब के 3 फॉर्म तक, V1, V2, V3। हम चौथा फॉर्म जो आईएनजी फॉर्म है उसे चौथा फॉर्म कहते हैं, और एस या ई एस वाले फॉर्म को पांचवा फॉर्म कहते हैं। इसको ऐसे हम समझेंगे गाइस। और इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। और गाइस, यदि आपको प्रॉब्लम हो कि सर इज एम आर कहाँ पुट करना है, तो इसके लिए आप परेशान ना हो। मैं इन सभी सारे टेंस को पर्टिकुलर आपको एलेबरेट करूंगा, तो मैं इसमें सारी चीज़ें आपको बता दूंगा। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में इनकी वीडियोस बनाऊंगा तो आई विल क्लियर एवरीथिंग इन डिटेल। ओके गाइस, सो डोंट वरी। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, और या है, ये है, ये है। वाक्य के अंत में या है, ये है, चुका, चुकी से आता है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें वर्ब के जो मेन वर्ब है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है, और हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव, जो कि आप देख सकते हैं। गाइस, इसको समझे कैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसकी जैसे हेल्पिंग सेंटेंस क्या बना सकते हैं इसमें हम। मैं दिल्ली जा चुका हूँ, मैंने उसे देखा है, मैंने उसे बुलाया है, तुम सो चुके हो। इस प्रकार के सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस, थोड़ा सा गौर करिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है प्लस टाइम, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, मीन्स दोनों की पहचान रहा है, रही है, दोनों का वाक्य जो है रहा है, रही है पर खत्म होगा। बट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक चीज़ जो डिफरेंट है वो क्या है, इसमें टाइम जुड़ता है। तो दोनों को हम कैसे समझे कि जैसे मैं सो रहा हूँ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। मैं 2 घंटे से सो रहा हूँ, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में से शब्द का जिक्र होता है, क्योंकि जब हम टाइम को जोड़ते हैं तो उसमें से आ जाता है। इसमें वर्ब के साथ हम V4 का इस्तेमाल करेंगे। मेन वर्ब V4 जो आईएनजी फॉर्म है उसको इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज़, हैव प्लस बीन और सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, सिंस फॉर प्लस टाइम। सर गाइज, अब सिंस फॉर क्या होता है, सिंस फॉर को कैसे इस्तेमाल करेंगे, जब मैं पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पर, तो आपको सारी चीज़ें उसमें विस्तार से समझाऊंगा। नेक्स्ट, पास्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आप देख सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। वाक्य के अंत में मीन्स वाक्य के साथ, जैसा कि मैंने अभी कहा था, मैं जानता था, जानता था, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य के क्रिया के अंत में सेम यहाँ भी वही डिफिनेशन है कि वाक्य के क्रिया के अंत में ता था, ती थी या फिर या ये आता है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे मैं उसे जानता था, मैं दिल्ली गया, मैंने उसे बुलाया,
इस प्रकार के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल मेनली पास्ट की बातें बताने के लिए किया जाता है, जैसे कोई कहानी सुनानी हुई, इस प्रकार की चीज़ें, कोई घटना का विवरण देना हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मेन वर्ब के रूप में V2 जो वर्ब का सेकंड फॉर्म है वो पॉजिटिव में इस्तेमाल किया जाता है, पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड का इस्तेमाल नेगेटिव से किया जाता है, नेगेटिव सेंटेंस से किया जाता है। जब हम नेगेटिव सेंटेंस से डिड का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मेन वर्ब के रूप में V1 का इस्तेमाल करते हैं। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आप देख सकते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जो होता है रहा था, रही थी, रहे थे, और वर्ब का V4 ING फॉर्म लगता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज वर्ब का इस्तेमाल होता है। गाइस रहा था, रही थी मतलब कोई घटना जो घट रही थी बट अब नहीं घट रही थी, अभी नहीं घट रही है, अभी घटेगी तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा। ओके गाइस, तो आई होप कि आसानी से समझ में आ गया होगा आपको। और फिर है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ये थी, ये थे आता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस कहलाता है। इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है और हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का इस्तेमाल होता है। जैसे मैं दिल्ली जा चुका था, मैंने उसे देखा था, मैंने उसे बुलाया था, इस प्रकार के सेंटेंस हम इसमें मेंशन करते हैं। फिर है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस दोनों की पहचान एक जैसे, बस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपको टाइम ऐड करना होगा जो कि सिंस फॉर के साथ ऐड होगा। इसमें मेन वर्ब के रूप में वर्ब का चौथा फॉर्म या ING फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैड, बीन प्लस सिंस फॉर या सिंस फॉर प्लस टाइम इस्तेमाल किया जाता है। सो गाइज बस हमें ये देखना है, जैसा कि मैंने अभी लास्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ एग्जांपल दिया था, वैसे ही मैं इसमें भी एग्जांपल दे रहा हूँ। आप समझने की कोशिश करें कि मैं सो रहा था और मैं 2 घंटे से सो रहा था। तो मैं सो रहा था ये सिंपल पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है और मैं 2 घंटे से सो रहा था ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। तो अब हम देखें फ्यूचर में भी 4 टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो गाइज फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है गा, गी, गे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है वो भी डायरेक्ट वर्ब के साथ ही जुड़े होते हैं, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, लाइक दैट, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में आते हैं। और इसमें मुख्य क्रिया के रूप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में सैल और विल का इस्तेमाल होता है। गाइस अब इसमें 2 हेल्पिंग वर्ब है, सैल और विल। सैल और विल, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी मॉडर्न इंग्लिश में सैल का इस्तेमाल नाम मात्र के लिए होता है, तो इसलिए आप चाहें तो सब के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी सब्जेक्ट के साथ आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि सैल का इस्तेमाल करें तो आई और वी जो डेफिनेट वर्क हैं उनके साथ हम सैल का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की का पहचान जो होता है वो है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कंटिन्यू, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए इसमें भी वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल होगा ING फॉर्म, और मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या सैल बी का इस्तेमाल होगा। गाइज कहीं भी कंटिन्यू शब्द का जिक्र हो वो वर्ब का चौथा फॉर्म उसमें हम ऐड करते हैं। फिर है फ्यूचर परफेक्ट, मीन्स कोई कार्य जो हम भविष्य में कर चुके होंगे, जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, मैं खाना पका चुका हूँगा, मैं उसे देख चुका हूँगा, इस प्रकार के सेंटेंस हम फ्यूचर परफेक्ट में ऐड करते हैं। और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। गाइस पूरे इंग्लिश ग्रामर में और ये पूरे टेंस में ये जो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये सबसे कम इस्तेमाल होने वाला टेंस है, इसलिए इसे हम ज़्यादा ध्यान ना देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बट जैसा कि ग्रामर में है तो हम थोड़ा सा इसे आपको बता देते हैं। इसकी पहचान होती है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे प्लस टाइम। और इसमें वर्ब के रूप में वर्ब का चौथा फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है, ING फॉर्म इस्तेमाल किया जाता है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल हैव बीन, विल हैव बीन का इस्तेमाल किया जाता है।
और इसमें सिंस की जगह फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ग्रामर की बुक्स में आप इसमें सिंस का इस्तेमाल भी देखेंगे, बट फ्रॉम का इस्तेमाल ज़्यादा सुटेबल है इसमें, और फॉर की जगह फॉर का इस्तेमाल होता है, प्लस टाइम। गाइस ये तो सारी चीज़ें थी। टेंस चार्ट हमने पढ़ा, सभी टेंस के बारे में देखा हमने, टेंस का कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब और कौन सा पहचान किसी टेंस के साथ ऐड होता है। सो गाइस अब हम देखते हैं कि जो सारी चीज़ें अभी हमने पढ़ी हैं उनमें कॉमन क्या क्या हो सकता है, और उसको समझने का प्रयास करते हैं हम। कि देखिए गाइस हमारे सामने है टेंस, तो यहाँ पे तीनों टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और उनके चारों टाइप्स हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो गाइस इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि एक कॉमन इसमें हम निकालते हैं कि चीज़ें हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, और इसको हम अपने दिमाग में कैसे लॉन्ग लास्ट रख सकते हैं, और चीज़ें हमें भूले ना, हम कंफ्यूज ना हो कि कभी कभी हम कंफ्यूज, सर परफेक्ट में वर्ब का कौन सा इस्तेमाल होगा, आपने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में V3 होता है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हो। तो गाइस समझने के लिए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं, और कभी आप इसे भूल नहीं पाएंगे, ये हमेशा आपके दिमाग में रहेगा। तो समझने की कोशिश करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट, अब तीनों इंडेफिनिट में एक कॉमन चीज़ आप देखें कि वर्ब का इसमें फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रहा है, V1 एंड V1 गाइस। और आप कॉन्टिन्यूस में देखें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, तीनों में आप एक कॉमन चीज़ देखें, V4 एंड V4 वर्ब का चौथा फॉर्म। तीनों परफेक्ट में आप देखें V3 एंड V3। फिर कॉन्टिन्यूस में आप देखें V4 एंड V4। नॉर्मली आप आसानी से समझ सकते हैं कि टेंस में कॉन्टिन्यूस शब्द जहाँ भी हो उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म ऐड होगा, कॉन्टिन्यूस जहाँ भी हो उसमें वर्ब का चौथा फॉर्म हम लगाएंगे। और सिर्फ परफेक्ट मीन्स तीनों परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस नहीं, कॉन्टिन्यूस शब्द आया मीन्स वो वर्ब का चौथा फॉर्म हो जाएगा। तो गाइस इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और तीनों इंडेफिनिट टेंस में V1 कॉमन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2। ये दो ऐसे टेंस है जिन दो टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V5 ही एक ऐसा V5 वर्ब का एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है, और पास्ट इंडेफिनिट में V2 एक ऐसा फॉर्म है जो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होता है। मीन्स आप देख सकते हैं कंटिन्यूस में, तीनों कॉन्टिन्यूस में V4 है, तीनों परफेक्ट में V3 है, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में V4 है, बट V5 और V2 ये दोनों टेंस में अकेले इस्तेमाल है। ओके गाइस, तो इसको समझने का प्रयास करें, और यदि आपको ये वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो है वो भी कुछ समय बाद स्टार्ट हो जाएगी गाइस, और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूसली मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।